जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी नॉन कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम 2022 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 23 और 24 नवंबर के बीच में चलने वाला है, यानी कि 23 को भी एग्ज़ाम होगा, 24 को भी एग्ज़ाम होगा। और इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग को एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ के जाना है, किन किन टॉपिक को पढ़ लेने से आप लोग का जो एग्ज़ाम है बहुत बेहतर जाएगा और उन्हीं टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपके दो ही मतलब कि सेक्शन होंगे, एक होंगे आपके जीके के सेक्शन, दूसरा सेक्शन आप लोग के होने वाले हैं इंग्लिश के, और दोनों से आप लोग के 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम बहुत कम है और किन किन टॉपिक को पढ़ोगे तो आप लोग का जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग एग्जाम में कवर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं और कौन कौन से टॉपिक को अभी से आप लोग कवर कर लो जिससे कि आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो आपके एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो इंग्लिश के सेक्शन के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा आइटम एंड फ्रेजेस को क्लियर करने होंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन होंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लोज टेस्ट है, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन से होगा, फिर इसके बाद साइनोनिम और होमोनिम जो होता है, ठीक है, या वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी, उसके बाद साइनोनिम एंड एंटोनिम से होगा क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्वर्सेशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और उसके बाद कॉमन एरर और नरेशन। यहाँ पर आपने देखा कि 14 टॉपिक है और इन 14 टॉपिक को पढ़ने में भाई बहुत टाइम लगेगा अगर अभी से देखा जाए तो मैं अभी बता रहा हूँ कि इनमें से 14 टॉपिक है ना, 14 टॉपिक से 14 टॉपिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से कुछ ही टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन टॉपिक्स आते हैं और किन किन टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम अच्छा से क्लियर हो जाएगा इंग्लिश के सेक्शन। सबसे पहले देखो, एक आप एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता है ना, मतलब कि वॉइस समझ जाओ कि वॉइस आप लोग अच्छे तरह से क्लियर कर लो। एक नंबर के क्वेश्चन वॉइस से होंगे और एक नंबर के क्वेश्चन आप लोग को नरेशन से होंगे, ठीक है। तो वॉइस और नरेशन क्लियर कर लो, इसमें से कोई एक रहेगा। एक एंटो और एक साइनो आप लोग के रहेगा, ठीक है। एंटो साइनो से एक एक क्वेश्चन रहेगा। अब देखो कि एक एक एंटो साइनो से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सोचोगे कितना एंटो साइनो याद करें, बहुत सारे एंटो साइनो है। तो मैं बोलूँगा एयरफोर्स पेपर में XY या एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर जो भी मतलब एंटो साइनो पूछे गए उन सभी को याद कर लो। वही मतलब क्वेश्चन क्या होते हैं एंटो साइनो वाले रिपीट होते हैं। तो ये हो सकता है। एक जो आप लोग के हो सकते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर हो सकते हैं दोस्तों, ये होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जैसे कि PQRS ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और एक आप लोग का हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या आइटम एंड फ्रेजेज में से कुछ एक रहेगा, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा या आइटम या फ्रेजेज में से कोई एक रह सकता है, कोई भी, ठीक है। और उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक वाला रहेगा और एक आर्टिकल्स, जिसमें कि आर्टिकल्स हो सकता है, नहीं तो प्रीपोजिशन हो सकता है, इनमें से कोई एक रहेगा जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक करना होगा। आर्टिकल्स होगा उसमें भरना, या आप लोग को क्या करेगा, प्रीपोजिशन दे देगा। बस इंग्लिश में इससे ज़्यादा मत करना, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। और एक आप लोग को दे देगा मतलब कि गलती वर्ड दे देगा, मिस स्पेल्ट वर्ड, और उसको आप लोग को क्या करना है, सही करना है। बस इतने टॉपिक को कवर करके जाओ, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। 10 में मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना टॉपिक अभी बताया हूँ इस ये छोड़ने के बाद, ये तो मैं बताया पूरा सिलेबस के अंदर है, लेकिन अभी जो जो टॉपिक बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए उतना कर लेते हो तो आपको मैं बोलता हूँ 10 में 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और आप कितना स्कोर कर लेते हो तो सेफ हो, ये भी चीज़ पे हम बात करेंगे। देखो कम से कम आप 10 में 8 कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा स्कोर है मेरे भाई। ऐसे बताएंगे कि पासिंग मार्क कितना है, वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले हम जीके के सेक्शन के देखते हैं कि जीके में क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए हमें, ठीक है। तो जीके के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन मेनली जो बात करेंगे 10 नंबर के ही जीके आएंगे। और इतने में से कौन कौन 10 नंबर के जीके हो सकते हैं, कैसा क्वेश्चन जीके के बन सकते हैं, वो भी चीज़ मैं बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, करेंट इवेंट में आप लोगों को नेशनल एंड इंटरनेशनल से रिलेटेड पढ़ने, उसके बाद इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में पढ़ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी। ये बोलने का मतलब ये होगा कि पूरा आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पूरा इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, शुरू से पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ शुरू से पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है इस 5 से 6 दिन में कवर करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक्स जीके, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कि किन किन टॉपिक को पढ़े इसके अलावा, ठीक है। इसको छोड़ो और जो जो टॉपिक बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए उन सारे टॉपिक को पढ़ लो, एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर करके आओगे, 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। देखो
लुसेंट के बुक आप सभी के पास होंगे, लुसेंट के जीके, ठीक है। लुसेंट के जीके के क्या करना है आप लोग को, मिसलेनियस वाले पेज पे चल जाना है, ठीक है। मिसलेनियस जिसमें विविध वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं। आप विविध को क्या करो, रट जाओ। विविध को रट जाओगे, 10 नंबर के जीके है ना, 10 नंबर में 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर, विविध से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और विविध में क्या क्या पढ़ना होगा उस पर भी हम बात करते हैं, और क्या क्या करंट अफेयर में पढ़ना है वो भी चीज़ आपको बताते हैं। देखो मेरे भाई, विविध के अंदर जो आप लोगों को पढ़ना होगा ना, जैसे विविध के अंदर आप लोगों को जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स में क्या हो जाएंगे, मतलब कि वाटर पोलो में मतलब कि कितने मतलब कि प्लेयर होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं जैसे कि गरबा जो है या कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आगे हम बात करते हैं जैसे कि और भी क्वेश्चन, जैसे कि करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जैसे कि आप लोग याद कर लेना कितना जो होते हैं ना सभी स्टेट के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर और सीएम आप लोग को याद कर लेना है। इनसे क्वेश्चन हो सकता है कि 1-2 देखने को मिल जाए, तो आप लोग जितने भी चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट के अभी वर्तमान में और गवर्नर वो याद कर लेना, और राज राजधानी भी याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है राज राजधानी। और देश राजधानी भी याद कर सकते हो, जो भी पड़ोसी देश के हैं उन सभी को याद करना। सबको याद करोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और वहाँ की मुद्रा क्या है वो भी याद कर लेना, बस पड़ोसी देश के इतना कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आप लोग लुसेंट के मैंने बोला ना विविध, वो कर लो बस आराम से। है कि आप लोग 20 नंबर के पेपर होंगे, 10 नंबर इंग्लिश के और 10 नंबर जीके के, दोनों 20 नंबर। और 20 नंबर में 15 से स्कोर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप इन 4-5 दिन में इतना चीज़ पढ़ के जाते हो, अगर आप कभी पढ़े भी नहीं हो जीके और मिसलेनियस कवर करके जाते हो, और इंग्लिश में जिन जिन टॉपिक को मैंने बताया उन चीज़ को कवर करके जाते हो, तो आराम से 15+ स्कोर करोगे। और 15+ स्कोर यानी कि आपका सिलेक्शन एयरफोर्स सी के अंदर एकदम कन्फर्म है, क्योंकि ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाता है। और नेक्स्ट वीडियोज में हम बताएंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और उसमें डिस्कस करेंगे कितना नंबर लाओगे तो पूरा सेफली हो जाओगे, और टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम यही बताएं कि पहले तो पेपर क्लियर करने हैं, ठीक है। पहले पेपर क्लियर करोगे तब जाके आप लोगों को टेस्ट के लिए बोला जाएगा, यानी कि स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो कि हॉस्पिटलिटी से जो भरे होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और जो हाउस कीपिंग से भरे होंगे उनसे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। तो वो एग्जाम के बाद किए जाएंगे ना, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और उसी में आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं इस पेपर में, और उसी में बताऊंगा कितना नंबर लाओगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो वो सब चीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना हर अपडेट नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल के लिए, क्योंकि हर अपडेट वहाँ पर डाल देता हूँ और क्वेश्चन भी डाला हूँ, तो जाके आप लोग पढ़ लेना। और चैनल पर भी आप लोग को जीके क्वेश्चन मैं दिया हूँ प्रीवियस ईयर के कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सारे को याद कर जाओ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को आइडिया लग गया है कि किस टाइप से क्वेश्चन, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन एयरफोर्स ग्रुप सी नॉन कॉम्बेटेंट के अंदर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको याद करना। जीके में बस जितना बोला हूँ, ठीक है, ये सब कवर तो नहीं हो पाएगा, बस आप लोग बस कर लेना क्या चीज़, मिसलेनियस कर लेना, ठीक है। मिसलेनियस लुसेंट के मिसलेनियस वाले पूरा सेक्शन कर लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम चैनल पे करवा रहे हो वो कर लेना, आराम से जीके कवर हो जाएंगे। और इंग्लिश में जो भी चीज़ बताया हूँ, नरेशन, वॉइस और जो भी पढ़ने के लिए वो सब कुछ पढ़ लेना ऊपर में, बस उतना कवर करके जाओ, आराम से एग्जाम निकलेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर। आई होप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी आइडिया लगे क्या क्या पढ़ना है, वो भी पढ़ के जाए और आराम से एग्जाम निकाल पाए। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।